हेलो लर्नर्स, वेलकम टू टॉपर्स फर्स्ट मैथ फर्स्ट। डियर लर्नर्स, आज की जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन की। इसके पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं पॉलिनोमियल्स में, उसमें हम लोगों ने 1 बाय 1 सारे आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट सीखे हैं। मींस अब इससे बाहर आइडेंटिटी में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, बनेगा तो इससे मिक्स बनेगा जो आप इजी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें पूरी सारे आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट आते होंगे। तो आज से स्टार्ट होगा आपका फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में आज हम जो 2 कॉन्सेप्ट की बात करूँगा। पहला होगा आपका फैक्टराइजेशन जो होगा वो क्या होगा, टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स। मीन्स अगर हम कोई भी एक लिखा हुआ है पॉलिनोमियल्स मीन्स मल्टी टर्म्स का अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको फैक्टराइजेशन करेंगे। मीन्स अब जो तुम्हारे टर्म्स होंगे वो प्लस माइनस में होंगे, उनको आपको फैक्टर में करना है, मीन्स मल्टीप्लाई में करना है। ओके, इसके बाद इसके पहले आइडेंटिटी क्या होता था, प्लस माइनस में होते तो मीन्स फैक्टर में होते तो उनको हम प्लस माइनस कर देते। तो अगर इसको मैं कहें तो कह सकते हैं कि ये क्या है, अब रिवर्स चलेगा। मीन्स जो भी आइडेंटिटी में सारे हमने फार्मूले यूज किए थे, अब उनका रिवर्स जो होगा उसको हम बोलेंगे फैक्टराइजेशन। तो आज के जो 2 कॉन्सेप्ट हैं, पहला कॉन्सेप्ट हो गया आपका कि जो हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे वो क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर मेथड से। और फिर सेकेंड क्या होगा, वो होगा ग्रुपिंग द टर्म्स। मीन्स जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताएगा कि सीधे सीधे अगर लिखा हो तो हम कैसे कॉमन फैक्टर लेते हैं, उसके बाद अगर हमारा कॉमन फैक्टर नहीं बनता है तो हम फिर उसको कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो ये 2 मेथड आज की क्लास में होंगे। तो आइए इसको समझते हैं। तो पहला मेथड है कि कॉमन फैक्टर की बात की जा रही है। जैसे क्वेश्चन बनेगा, मैंने लिखा ax प्लस by, यहाँ लिख दूँ मैं ax प्लस bx प्लस ay प्लस by। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हो गया तो इसमें हमको क्या करना है, आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर बनाना। मीन्स हमेशा याद रखना जो कॉमन फैक्टर होगा तो उसमें हमेशा क्या होगा, इवन टर्म्स होंगे। मीन्स 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, इस टाइप का चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी में 2 होंगे फिर 3 हों तो हम 2 3 5 का ग्रुपिंग बना ले, तो नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इन दो का पहले आप ग्रुप बना सकते हैं। तो अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे, जो सेम चीज़ लिखी होगी उसको हम 1 टाइम लिख लेंगे। तो यहाँ देखते हैं x लिखा हुआ है तो x हम बाहर कर देंगे। तो यहाँ से x बाहर चला गया, क्या बचा, a बचा। यहाँ से भी x चला गया तो प्लस का b बचा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा, तो y कॉमन हो जाएगा तो a इधर से बचेगा, b इधर से बचेगा। अब दोनों में a प्लस बी कॉमन दिख रहा है तो a प्लस बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, x बचा, यहाँ से y। तो इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट होता है इसको हम बोलते हैं कि जो हमने क्या कि कॉमन फैक्टर लेके किया है। मीन्स जो कॉमन थे कर लिया। तो इसी टाइप के हम कुछ और ये जो कॉन्सेप्ट है इससे एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ है 16 2a माइनस 3b का स्क्वायर माइनस 12 3b माइनस 2a। ये क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, आपको फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 16 जो लिखा हुआ है इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो 4 × 4 होता है 2a माइनस 3b का स्क्वायर माइनस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3। अब देखो इतना हो गया। यहाँ पर 2a माइनस 3b है, यहाँ पर भी 2a और 3b है, बस उल्टे हैं। मीन्स यहाँ पर जो 2a प्लस में है तो यहाँ 2a माइनस में हो गया है, यहाँ 3b माइनस में है तो 3b प्लस में हो गया है। जब इस टाइप की कंडीशन मिले, मीन्स दोनों 2 लिखे हों, 3 लिखे हों, जितने भी टर्म्स लिखे हों, अगर उनमें साइन का डिफरेंस हो इक्वली, मीन्स ऐसा नहीं कि दोनों माइनस के हों, यहाँ 1 + 1 माइनस, तो नहीं बनेगा। मीन्स अपोजिट हो, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। इस टाइप के जब कभी मिले तो क्या करना है, कॉमन ले लेना है। किसका लेंगे, अब माइनस का भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको माइनस का कॉमन लेंगे, या हम बोल सकते हैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ जो माइनस लिखा हुआ है इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर कर देते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि जब हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाते हैं। तो जब यहाँ से मैंने माइनस हटा दिया तो यहाँ माइनस चला गया तो कोई साइन बचेगा नहीं। जब कुछ नहीं होता तो वहाँ क्या होता है, प्लस होता है। क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो गए। तो हम पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, बाद में माइनस वाला। अब देखो 2a माइनस 3b 2a माइनस 3b तुम्हारा सेम बन चुका है। अब कॉमन लेना है। तो यहाँ पर देखते हैं ये पूरा 1 टर्म है और ये वाला पूरा 1 टर्म है। इन 2 टर्मों के बीच में कॉमन लेना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से देखते हैं 4 कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन ले लिया। और क्या 2a माइनस 3b दिख रहा है तो 2a माइनस 3b कॉमन ले लिया। ठीक है,
अब यहाँ से जब 1 बाहर कर दिया तो 1 4 बचेगा, तो उसको लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर 2a माइनस 3 भी कितने 2 हैं, उसमें से मैंने 1 बाहर निकाल लिया है, तो क्या बचेगा 1 बचा है, उसको लिख देते हैं। अब देखो इधर से तो 4 था, 4 बाहर कर दिया, 3 बचा, तो साइन किसका प्लस का, +3। ये 2a माइनस 3 भी पूरा बाहर हो चुका है, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 2a माइनस 3 भी, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 जा 8 माइनस 4 3 जा 12b प्लस 3। ये देखा आपने कि क्या हुआ, यहाँ पर कोई ग्रुपिंग नहीं थी, मीन्स क्या हुआ कि दोनों माइनस साइन था, तो अब इनको हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई में ले आए, ठीक है, चेंज हो गया। इसी को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। इसके पहले जो आइडेंटिटी होती थी वहाँ पर क्या होता था, ऐसा लिखा होता था, तो हम आइडेंटिटीज का यूज करके हम ऐसा बना लेते थे। चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर देखो तो भी क्या होता है, a प्लस बी इंटू a प्लस बी लिख सकते हैं, ऐसे a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब, सब क्या थे जो आपके थे मल्टीप्लाई में थे, तो उनको हमने कन्वर्ट किया किसमें, इस टाइप में, ठीक है। अब इस टाइप का होगा तो ऐसा करना, मीन्स सीधा हम कह सकते हैं आइडेंटिटी का रिवर्स ये सारे फैक्टराइजेशन होते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है a ऑफ m माइनस n प्लस 2b ऑफ n माइनस m प्लस c ऑफ m माइनस n का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आपको कितने मिल गए, 3 मिल गए, ठीक है। तो अब जो कॉमन होगा, तीनों में कॉमन सेम होना चाहिए, जो वहाँ 2 थे तो 2 में सेम मिलता था, अब यहाँ 3 है तो तीनों में सेम मिलेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं a है, यहाँ कहीं भी a नहीं है तो a हमारा कॉमन नहीं हो सकता है। यहाँ पर m माइनस n है, यहाँ पर m माइनस n है, कितने 2 हैं, तो ये तो कॉमन हो जाएगा इन दोनों में। बट यहाँ पर क्या हुआ, n माइनस m है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसी प्रॉब्लम आ गई कि क्या है, यहाँ पर प्लस का है, जो माइनस का है वो प्लस का है, तो माइनस अगर कॉमन कर दें या माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो क्या करेंगे, a m माइनस n, अब यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, माइनस कॉमन ले लें, ठीक है। तो अगर हम यहाँ माइनस का एडिशनल करेंगे तो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, एक माइनस का इसके साथ हो गया, एक माइनस का इसके साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अंदर के साइन सारे चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या आ गया, m माइनस n का स्क्वायर। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा m माइनस n तीनों में सेम कॉमन है, तो हम m माइनस n कॉमन ले लेंगे। यहाँ से m माइनस n बाहर आ चुका है तो क्या बचा, a बचा, यहाँ से भी m माइनस n बाहर आ चुका है तो क्या बचा, माइनस का 2b बचा, प्लस c ऑफ, यहाँ पर 2 थे, एक बाहर आया है तो एक बचा हुआ है, कौन सा, m माइनस n, ठीक है। चाहो तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, m माइनस n 1 ब्रैकेट में एंड सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस 2b प्लस सी एम माइनस सी एन, ये आपका क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा हुआ है 4 ऑफ x प्लस वाई 3p माइनस क्यू प्लस 6 ऑफ x प्लस वाई सेकेंड ब्रैकेट में 2q माइनस 3p, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 टर्म्स दिए हुए हैं, एक ये है और एक ये, बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। अब इन्हीं दोनों में हम कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर 4 है, यहाँ 6 है, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, एक तुम्हारा 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर x प्लस वाई है, x प्लस वाई बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 3p माइनस क्यू है, यहाँ पर 2p माइनस 2q माइनस 3p है। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ 3p है, यहाँ 3p है, यहाँ q है, यहाँ 2q है, सेम नहीं है तो इसमें कॉमन नहीं निकल सकता है, ठीक है। ये दिमाग न लगाना कि यहाँ पर ये 3p माइनस का नहीं है, यहाँ माइनस का है तो उल्टे कर दे तो हो जाएगा, नहीं। अगर यहाँ भी 2q लिखा होता तो फिर कॉमन निकल आता ये भी। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 x प्लस वाई 3p माइनस क्यू प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 x प्लस वाई 2q माइनस 3p। अब तुम्हारा कॉमन क्या हो गया, एक तो 2 कॉमन हो गया और x प्लस वाई हो गया,
अब जो बचा वो सारा लिख लेते हैं। यहाँ से 2 बचेगा और क्या बचेगा 3p माइनस क्यू, प्लस यहाँ से क्या बचेगा 3 और क्या बचेगा 2q माइनस 3p। अब इसको ओपन करके सॉल्व कर लेते हैं। ट्वाइस x प्लस वाई, 2 का करेंगे तो 6p माइनस 2q प्लस 6q माइनस 9p। ये 6p प्लस का है, 9p माइनस का है, 2q माइनस का 6q, तो लिख लेते हैं 2 ऑफ x प्लस वाई। तो यहाँ पर पहले इसको q को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हम पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये दोनों में क्या होगा, प्लस का 4q आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 6 है, यहाँ पर 9 है, तो क्या बचेगा माइनस का 3p। ये आपका क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। फाइनल आंसर यही होगा। इस तरीके से क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट 1 था, मीन्स अगर आपको फैक्टराइजेशन कहता है तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कॉमन फैक्टर दिख रहा है तो अब क्या होगा, आप लोग 9th में हैं तो यहाँ पर सीधा सीधा तो मिलेगा नहीं कि यहाँ पर जो भी सेम लिखा हो, थोड़ा बहुत चेंजेस मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे। अब सेकेंड देखो क्या होगा टाइप, यहाँ पर क्या होगा कि आपको ग्रुपिंग बनानी पड़ेगी, मीन्स अब ऐसा भी नहीं मिलेगा, इससे थोड़ा चेंज मिलेगा। मीन्स 1 स्टेप हम और आगे चलेंगे। आपको यहाँ पर मैं पूरा फैक्टराइजेशन बेसिक से पूरा एडवांस तक बताऊंगा। इसके बाद आपको फैक्टराइजेशन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जैसे आपको मैंने अभी क्या आइडेंटिटीज में बताया था, तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है 3 पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। मीन्स पहले हमने सारा आइडेंटिटी बताया, अब सारा चलेगा आपका फैक्टराइजेशन का। इसके बाद हम फिर पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे, वहाँ पर हम जो रिमाइंडर्स वगैरह में, फैक्टर्स वगैरह में, इनकी भी बहुत अच्छे से बात करेंगे, आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि अब हम कॉमन फैक्टर देखेंगे तो हमको सीधे सीधे नहीं मिलेंगे, उनको एडजस्ट करके बनाना पड़ेगा। तो कैसा बनाना पड़ेगा वो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है ab माइनस बी, a माइनस बी प्लस 1, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसके पहले था तो हम क्या करते थे, 2a ले लेते, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, b माइनस का b प्लस 1, क्या हो जाएगा माइनस कॉमन हो जाएगा। सेकेंड देखो, तो यहाँ पर क्या होगा, अब जो क्वेश्चन होगा 2 टाइप से सॉल्व हो सकता है। मैं दोनों टाइप बताता हूँ। पहले मैंने क्या किया, अगर यहाँ पर ये थोड़ा इजी है, यहाँ पर सीधा सीधा बन जाएगा। मीन्स अगर हम a कॉमन ले लें तो यहाँ से b आएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर b माइनस का है, बट यहाँ पर b प्लस का है, यहाँ प्लस का है, माइनस का, क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, b हमारा प्लस का हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा। अब हमको सेम टू सेम मिल चुका है कॉमन, तो b माइनस 1 कॉमन हो गया, तो a माइनस 1 बच गया। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। सेकेंड टाइप देखो इसको कैसे करते हैं, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट टाइप हो गया। अगर इसको ऐसे भी करें तो भी आंसर में कोई चेंज आने वाला नहीं है। कैसे लिखा हुआ था, ab माइनस a माइनस b प्लस 1, ओके। मैंने क्या किया, ab इन दोनों को आपस में चेंज कर दी, इनकी पोजीशन। मीन्स जो कम्यूटेटिव लॉ होता है वो मैंने अप्लाई कर दिया। मीन्स क्या हो जाएगा कि जैसे हम पढ़ते हैं ना, अगर 2 + 3 लिखा हो तो भी 5 आएगा, अगर 3 + 2 लिखे तो भी 5 आएगा। बट इन दोनों का प्लेस चेंज करने से हमारा काम ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -b कर दिया, -a प्लस 1। अब इन दोनों में कॉमन देखें तो क्या कॉमन हो जाएगा, b कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से a माइनस 1 बचेगा। यहाँ से वही कंडीशन होगी, a प्लस है, a माइनस है, तो माइनस का कॉमन ले लेते हैं, तो a माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या कॉमन हो गया, a माइनस 1 कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा, b माइनस 1। जो आंसर दोनों का देखो सेम आया है। तो यहाँ पर अब 2 तरीके से हम करेंगे, दोनों आपके राइट होंगे। अब देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, a ऑफ a माइनस 2b माइनस c ऑफ प्लस 2bc, ये क्वेश्चन हो गया। और इसके बाद जो मैं लास्ट का एक क्वेश्चन कराऊंगा वो दोनों बहुत ही अच्छे हैं। लास्ट वाला तो आप देखकर पहले देखेंगे तो कहेंगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्वेश्चन रॉन्ग है, बट वो क्वेश्चन हमेशा राइट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर हम ग्रुपिंग करने की कोशिश करें तो हमको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। देखा जाए तो ये दोनों टर्म्स बन रहे हैं, पर इन दोनों क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है नहीं, यहाँ BC है, यहाँ BC नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² माइनस 2ab माइनस AC प्लस 2BC, ठीक है।
इस तरीके से हमने क्या किया, इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पर हम दो दो के पेयर बना सकते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने इसका और इसका पेयर लिया तो कुछ कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में हमको क्या कॉमन मिला, ए कॉमन मिला। तो यहाँ से क्या बचेगा, 2a से 1a बाहर हो गया, 1a बच गया, माइनस 2b। ठीक है, इन दोनों से क्या कॉमन निकला, तो यहाँ पर माइनस का हम c कॉमन लेंगे तो a माइनस 2b हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा है जी कि a माइनस 2b दोनों साइड से कॉमन है, तो यहाँ ले लिया, तो यहाँ से a बचा, यहाँ से c बचा। इसको भी 2 टाइप से कर सकते हैं। ओके, आप दोनों में से जो अच्छा लगे वो मेथड यूज कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं ए बी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम है कि हम आप यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले इनके ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ए बी का एक्स स्क्वायर के साथ करोगे तो ए बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए बी का जब 1 के साथ करेंगे तो ए बी हो जाएगा, प्लस एक्स का करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो, अब इतना करने के बाद अब जैसे हमने पहले किया था क्या करते थे, इन दोनों को ऐसे बना लेते थे। ठीक है, अगर अब यहाँ पर ऐसा करेंगे तो हम फिर तो ऐसे ही पहुँच जाएंगे ऊपर वाले जैसे। फिर मीन्स क्या हुआ, आप ऐसे घूमते रहेंगे, सॉल्व होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो सेकंड मेथड बताया था मैंने, सेकंड टाइप, उस वाले टाइप से सॉल्व होगा। क्या करेंगे, इन दोनों के आपस में प्लेस चेंज कर दो, मीन्स कम्पेटिटिव लगा दो। तो क्या हो जाएगा, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स। ये आपस में मैंने क्या किया, प्लेस चेंज कर दिया। अब दोनों ले लो, तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, ए कॉमन दिख रहा है और एक्स कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से क्या बचेगा, बी एक्स बचेगा, यहाँ से ए बचेगा। होगा, इतना समझ आ गया। अब इधर आते हैं तो क्या कॉमन दिख रहा है, ओनली बी दिख रहा है, तो बी कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचा, ए प्लस बी एक्स। ठीक है, यहाँ से 1b, यहाँ से 1b बाहर करेंगे, 1b बचेगा। अब बी एक्स प्लस ए लिखे या ए प्लस बी एक्स लिखे, बात एक ही है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, चेंज होता है माइनस में होता है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ए प्लस बी एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी। ये आपका हो गया आंसर। इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखें तो अगर इन दोनों को मैं ग्रुप बनाता हूँ तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ से भी नहीं ले सकते। तो क्या करते हैं, मैंने कहा अगर अंदर वालों का प्लेस चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, वो भी माइनस का, तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से क्या बचा, एक्स माइनस वाई स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे वाले क्वेश्चन। अब लास्ट के 2 बच्चे हैं वो और देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ भी वही प्रॉब्लम, इन दोनों में तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, नहीं इसमें दिख रहा है, इसमें तो एक्स हो जाएगा, पर यहाँ पर वो बनेगा नहीं। क्या करेंगे, इन दोनों का अंदर वालों का पोजीशन चेंज कर दो, माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स। अब जी कॉमन दिख रहा है, एक्स कॉमन हो गया तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ से देखा तुम्हारा एक्स जो है प्लस का या एक्स माइनस का, क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब आपका एक्स माइनस वाई कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 1। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या होता है कि हमेशा जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमको वैसे दिख क्या रहा है, ये ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी ट्वाइस सी है। अगर यहाँ पर क्या होता, सी स्क्वायर और होता तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाता है, इजी था, बट ऐसा तो यहाँ है नहीं।
तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जब फर्स्ट टाइम देखते हैं जो भी देखेगा तो कहेगा रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसमें हमको सी स्क्वायर मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सी स्क्वायर का प्लस सी स्क्वायर का माइनस करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ओपन कर देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखो किसका फार्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे और क्या कॉमन होगा, c भी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, b, यहाँ से a मीन्स a प्लस बी अगेन कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ से 2c। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन का क्या होगा, फैक्टराइजेशन होगा। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किए। यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट यूज किए मैंने, एक क्या किया कॉमन फैक्टर वाला, फिर उससे क्या हुआ कि आपको जो पहला कॉन्सेप्ट था उसमें आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं, कॉमन फैक्टर बन जाते हैं, तो आप वहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फिर क्या हुआ, उसका थोड़ा अपग्रेड आते हैं, तो अब क्या हुआ, आपको सीधे सीधे नहीं दिया, मीन्स जो टर्म्स थे आगे पीछे कर दिए, तो उनको हम अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो 99% जो क्वेश्चन होंगे वो हमेशा मिडिल टर्म के 2 होंगे, उनको आपस में चेंज कर देना, पोजीशन आपका सॉल्व हो जाएगा। 10% कभी कभी क्या होगा, वो आपको अजीब से मिलेंगे, वो फिर बहुत हाई लेवल हो जाते हैं। अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप क्या करना है, टेलीग्राम में आपका स्क्रीन से लिंक मिलेगा, वहाँ पर उस क्वेश्चन को आप जरूर डालिएगा। ठीक है, या तो आप टाइप कर सकते हैं, तो कमेंट में भी क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, तो मैं देखूंगा। फिर उसमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे उनकी सारी एक मैं अलग से क्लास लेके आऊँगा, जिससे आपकी सारी हेल्प हो जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अब कल मिलेंगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। वहाँ पर क्या होगा, कॉन्सेप्ट का नेम बता दूँ, फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। मीन्स क्या होगा कि हम जो पढ़ेंगे, तो आपने आइडेंटिटी में देखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता था। मीन्स अगर ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखा हुआ है तो उसका आंसर में सब क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। अब जो ये क्लास होगी उसमें क्या होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया होगा हमको, ए माइनस बी और ए प्लस बी बनाएंगे तभी फैक्टर हो जाएगा। मीन्स फैक्टर का मतलब ही यही होता है कि अगर प्लस माइनस में लिखा है तो एज अ पॉसिबल हम उनको ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो अब मिलेंगे कल क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।